वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अनूप तिवारी फ्रॉम हियर। हमने लास्ट टॉपिक जो है प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा था। आज हम जो है टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको पता होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब थी उसमें बस आपको बीन जोड़ने की जरूरत है। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन होती है। साथ में यह भी आपको पता होना चाहिए किसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। और साथ में इसमें एक यूज भी आ जाएगा और वो यूज होगा क्योंकि इसमें टाइम भी आता है तो सिंस और फॉर के साथ टाइम का यूज भी करते हैं। इसके लास्ट में जो आता है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, प्लस टाइम। टाइम का जो है इसमें बात आती है। लेकिन आज एक और स्पेशल सेंटेंस मैं आपको बताऊंगा जिसमें आपको लगेगा टाइम तो नहीं लिखा है पर उसके बाद भी वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होगा। और वो सेंटेंस मैं लिख दे रहा हूं पहले, ठीक है, लेकिन बताया हुआ लास्ट पे जो है इसको कि वह लिखता रहा है। आपको लगेगा भी, खैर मैं ये अभी नहीं बताना चाहता, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहां पे ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो लास्ट में आता है वही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी लास्ट में। चलिए प्रयास करता हूं जल्द बताने। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के जो लास्ट में आता है वही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के भी लास्ट में आता है। बस फर्क यह है कि इसके साथ टाइम आता है, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में टाइम नहीं आता है। तो लोग कह देते हैं जैसे मैं कॉपी लिख रहा हूं, मैं कॉपी लिख रहा हूं, तो बिल्कुल सही बात है, मैं कॉपी लिख रहा हूं पर समय नहीं बताया तो ये किस टेंस का है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन मैंने कह दिया कि मैं 2 घंटे से कॉपी लिख रहा हूं या मैं सुबह से कॉपी लिख रहा हूं, टाइम आ गया तो यह हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। हमने कह दिया कि मैं 2 घंटे से कॉपी लिख रहा हूं, मैं सुबह से कॉपी लिख रहा हूं, ये जो सेंटेंस आया ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। रहा हूं आए और उसके साथ टाइम ना हो, और रहा हूं आए और उसके साथ टाइम आ जाए, ठीक है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। बात समझ में आएगी? टाइम कब होता है? दोनों के लास्ट में वही आता है। लेकिन एक का जिसका सेंटेंस मैं आपको सिखाऊंगा, इसी सेंटेंस में दिया जाए वह, ठीक ना, वह कॉपी लिख रहा है, आपको पता है वह कॉपी लिख रहा है। कुछ भी सेंटेंस मैंने कह दिया मैं कॉपी लिखता रहा हूं, मैं कॉपी लिखता रहा हूं। आप बताइए, अब लोग जानते हैं क्या कहते हैं? मैं कॉपी लिखता रहा हूं, मैंने सेंटेंस लिख दिया मैं कॉपी लिखता रहा हूं, मैं कॉपी लिखता रहा हूं। अब ये जो हमने सेंटेंस लिखा है मैं कॉपी लिखता रहा हूं, ये सभी को लगता कि ये रहा हूं आया है, इसके साथ समय तो लिखा नहीं है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। आज आपको पता हो जाना चाहिए कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही है। ये दुविधा आप परेशान हो गए होंगे। यहां पे ता रहा हूं वर्ब के साथ आज से ता यदि लग जाए, उसे लिखना में लिखता, पढ़ना में पढ़ता, खाना में खाता और फिर रहा हूं आ जाए तो भले टाइम ना लिखा हो उसके बाद भी वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस होगा। चलिए आइए हम बात करते हैं। आपको पता ही होगा हैज बीन किसके साथ लगता है?
तो किसी भी सिमिलर सब्जेक्ट के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, किसी अकेले नाम के साथ, बॉय के साथ, ठीक ना, और किसी भी सिमिलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हैज बीन लगता है। जबकि आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ एक से अधिक नाम हो, राम एंड श्याम, या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, बॉयज, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, किसका उपयोग करते हैं, हैव बीन। तो चलिए आइए आज हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस देखने जा रहे हैं, ठीक है। इसी टेंस के सेंटेंस बनाएंगे और इसको हम करेंगे। मैंने कहा कि सिंस और फार का प्रयोग होता है इसमें, तो सिंस किसके साथ लगे, फार किसके साथ लगे, ये भी चर्चाएं अपन करेंगे। आपको पीरियड ऑफ टाइम या ये सब ना बता करके, है ना, बहुत नहीं समझ पाते यदि आप, उसको भी हम उस लेवल पे पढ़ाएंगे। अभी तो डायरेक्ट हम आपको बता रहे हैं। कभी आपको मॉर्निंग दिख जाए, ठीक है, इवनिंग दिख जाए, ठीक है, मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, कोई सन दिख जाए, ठीक है, आपको जो है कोई सेशन भी दिख जाए, समझ लेना, तो ऐसे जो भी दिख जाते हैं अपन उनके साथ सिंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब यदि हमसे कोई कह दे, इसके साथ सिंस लगा देंगे। 2 घंटा, 3 महीना, 6 साल, ठीक। ये सारी बातें यदि कोई हमसे करता है तो हम इसके साथ फॉर का प्रयोग करते हैं। अब आप बोलेंगे कि मान लीजिए कि यदि 1 महीना आ गया तो आप 1 मंथ की जगह पे आप वहां पे अ मंथ लिखा करते हैं। 1 साल आ गया, अ ईयर लिखा करते हैं। 1 घंटा आ गया, अन आवर लिखते हैं, अन आवर्स, ठीक है। एक का बोध कराता है ये आर्टिकल ए और एन। तो चलिए हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस की, उनसे जुड़े वाक्यों की, और उनसे जुड़े वाक्यों के साथ साथ कैसे उसको टैकल किया जाए, कैसे सेंटेंसेस को बनाया जाए, कैसे किया जाए। तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैंने कहा कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, ठीक ना। मैंने कह दिया मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, या मैं सुबह से कोचिंग में। किसी ने कहा अभी तक आपने खाना नहीं खाया क्या, मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं सुबह से कोचिंग में पढ़ा रहा हूं। ये सेंटेंस आ गया। बोलिए, रहा हूं आ गया। रहा हूं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आता है। फर्क क्या है, जब रहा हूं के साथ टाइम आ जाए तो आपका वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। मैंने कहा मैं, इंग्लिश क्या हो जाएगी, आई के साथ क्या लगता है, हैव बीन, आई हैव बीन। उसके बाद वर्ब का 4th फॉर्म टीच, वर्ब है, इसका 4th फॉर्म मतलब पहले फॉर्म के साथ आईएनजी, तो आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। कहां, कोचिंग में, ठीक ना, एट कोचिंग, एट कोचिंग। अब ये प्रीपोजिशन क्लास में आपको बताएंगे क्यों एट, क्यों इन। तो आई हैव बीन टीचिंग एट कोचिंग, सुबह से। अब आ गया सुबह से, तो उस से के लिए जब टाइम की बात होगी तो क्या लगाएंगे, फॉर या सिंस लगाते हैं। सुबह से, रात से, है ना, तो अपन उसके साथ सिंस लगाते हैं। तो सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से कोचिंग में पढ़ा रहा हूं, आई हैव बीन टीचिंग एट कोचिंग सिंस मॉर्निंग। आ गया सेंटेंस, वे 2 घंटे से कॉपी लिख रहे हैं, वे 2 घंटे से कॉपी लिख रहे हैं। सेंटेंस बनाना हो, वह 2 घंटे से कॉपी लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे अपन, वे, दे हो जाएगा,
दे के साथ हैव बीन, दे हैव बीन लिखना राइट, फोर्थ फॉर्म राइटिंग अ कॉपी 2 घंटे से तो आ जाएगा 2 घंटे के लिए, वहां पे से के लिए फॉर लगाते हैं, टाइम के साथ फॉर 2 आवर्स। ये हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोनिगेटिव सेंटेंस, WH अफर्मेटिव और WH निगेटिव सारे वर्ड होते हैं। बिल्कुल आई हैव बीन टीचिंग एट कोचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से कोचिंग में पढ़ा रहा हूं। उसके बाद यदि बोलना है मैं सुबह से कोचिंग में नहीं पढ़ा रहा हूं, आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन, बाकी पूरा सेंटेंस हम उसी तरह लिख देंगे, आई हैव नॉट बीन टीचिंग एट कोचिंग सिंस मॉर्निंग, पूरा सेंटेंस वैसे ही कॉपी हो जाएगा। यदि इसी का इंट्रोगेटिव करेंगे तो हैव पहले चला जाएगा, आई हैव पहले चला जाएगा आई, उसके बाद बीन, उसके बाद वही टीचिंग एट कोचिंग सिंस मॉर्निंग, और सबसे बड़ी बात क्वेश्चन मार्क। इसी का यदि इंट्रोनिगेटिव करेंगे तो हैव आई, हैव पहले चला गया आई, और ये पूरा नॉट बीन टीचिंग एट कोचिंग। अभी भावार्थ पे नहीं गए, मैं केवल बता रहा हूं कि सेंटेंस को ऐसे टैकल करना है। यदि इसमें WH वर्ड आ गया तो WH के बाद ये पूरा सेंटेंस WH अफर्मेटिव में, और यदि WH निगेटिव आ गया तो इसके पहले WH और ये पूरा निगेटिव सेंटेंस। तो ये जो हमने सेंटेंस बताया, अब आप बोलेंगे कि डेली लाइफ में जैसे आप स्पोकन पे भी बताया करते चीजों को जोड़ करके, तो क्या इसके बारे में नहीं बताएंगे? बिल्कुल बताऊंगा। जैसे किसी ने कहा, ठीक है, कि आप यहां कब से रह रहे हैं, आप यहां कब से रह रहे हैं, तो आपका उत्तर आता है कि मैं यहां 7 वर्षों से रह रहा हूं। तो देखिए, आप जब कहते हैं कि मैं यहां 7 वर्षों से रह रहा हूं, तो आई हैव बीन लिविंग, लिविंग माने रहना, आई हैव बीन लिविंग, ठीक है, हियर सिंस, सॉरी आपने 7 वर्ष बोला था तो फॉर 7 ईयर्स हो जाएगा, फॉर 7 ईयर्स। तो ये आपका बताने का तरीका होगा। हम कहते हैं किसी से वह 7 साल से पढ़ा रहा है, बिल्कुल टाइम भी बता दिया आपने, तो लिखेंगे ही हैज बीन टीचिंग एट TRS कॉलेज, ठीक है, ही हैज बीन टीचिंग एट TRS कॉलेज फॉर 8 years, कुछ भी करिए। तो ऐसे हम सेंटेंसेस को लिखते और बताते हैं कि मैं यहां इतने समय से रह रहा हूं। जब समय का बोध हो जाए, नहीं समझ पा रहे, टाइमिंग आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। और लास्ट में मैंने आपको एक चीज बताया था कि एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें टाइम ना है लेकिन वर्ब के साथ ता रहे, तो आप ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। जैसे मैं लिख रहा हूं सेंटेंस को कि वह लिखता रहा, वह लिखता रहा, वह लिख रहा है, 4 डिफरेंस, 3 सेंटेंस, तीनों का डिफरेंस देखिए। वह लिख रहा है, वह लिखता रहा है, और वह सुबह से लिख रहा है, वह सुबह से लिख रहा है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, रहा है आ गया, उसके साथ टाइम आ गया, मतलब ये पता चल जाता है कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। PPC मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। वह लिख रहा है, अब आपको पता रहा है के साथ टाइम नहीं है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब इसमें भी बच्चे कंफ्यूज आते हैं कि रहा है, टाइम नहीं लिखा, तो ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। यहीं पे गलत हो जाता है।
यही नया है, अनोखा है, अद्भुत है और आपके लिए अद्वितीय तो नहीं कहूंगा, कई लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत से पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। हम तो बहुत ही छोटे से भी स्टार्ट कर रहे हैं चीजों को, तो वह लिखता रहा है, तो जब वर्ब के साथ ता रहा है वो पढ़ता रहा है, ठीक है ना। ऐसे सेंटेंस को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बनाएंगे। ही के साथ हैज बीन, ही हैज बीन, और क्या वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही हैज बीन राइटिंग, वह लिखता रहा है। तो इस प्रकार हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आज आपको जानकारी दी। आप भी कई सारे सेंटेंस बनाइए, ठीक है ना, घर पे प्रैक्टिस करिए, और टेंस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स पे जाकर के कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।